हेलो गाइस। तो गाइस आज जिस मूवी के हम बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है 12 ईयर। दोस्तों ये मूवी उस वक्त की है जब इंसानों को जो है गुलामों की तरह रखा जाता था। यहाँ पे इंसानों की कोई कदर नहीं होती थी। इंसान जो है केवल उसके लिए एक सामान हुआ करते थे। यहाँ पे वाइट लोग ब्लैक लोगों को इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे कि वो कचरे कूड़े हों। कोई भी उनकी इज्जत नहीं होती थी। उन्हें कभी भी खरीद सकते थे, बेच सकते थे, मार सकते थे, पीट सकते थे। बहुत बुरी तरीके से उन्हें रखा जाता था। उनकी हालत के बारे में ये मूवी बयां करती है। तो कैसे यहाँ मूवी स्टार्ट होती है। मूवी दोस्तों है सुलेमान नाम के एक बंदे की जो अफ्रीकन अमेरिकन है और इस वक्त न्यूयॉर्क में रहता है। ये अपनी फैमिली के साथ रहता है। बहुत ही खुश बंदा है। इसके पास सब कुछ है एक फैमिली के लिए, एक अच्छी फैमिली के लिए इसके पास सब कुछ होता है। एक म्यूजिशियन होता है, वो वायलिन बजाता है। ये बंदा जो होता है इसको बहुत लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो अमेरिकन है वो उसका सपोर्ट भी करते हैं, उसको जो है काफ़ी अच्छा रखते हैं। अब यहाँ पे इनकी फैमिली आराम से बीत रही थी। इसके दो दोस्त एक बार आते हैं इसके पास, वह कहते हैं कि तुम हमारे साथ एक जगह चलो, वहाँ पे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम जितना अभी कमाते हो उससे तुम्हें 4 गुना ज़्यादा पैसा वहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पे इनकी बातें होती है तो ये कहता है ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और ये उसके साथ चला भी जाता है। जब ये उसके साथ जाता है रात में वहाँ पे खाना वगैरह ये लोग खाते हैं होटल में। अब यहाँ पे खाना खाने के बाद जो होता है जब सुबह इसकी नींद खुलती है तो इसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। ये भाई साहब जो होते हैं एक कैद में होते हैं, एक जेल में होते हैं जो बहुत भयंकर जेल होता है। यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह भी नहीं पहना होता, वो सब उतरे होते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा आता है और बहुत खतरनाक बंदा होता है। ये उससे कहता है कि मैं जो गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं जो किसी का गुलाम नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि अभी इसको जो गुलामों में शामिल कर लिया गया है। तो वह बंदा जो आता है इसको खूब मारता है, खूब मारता है, खूब पीटता है। यहाँ पे इसकी समझ में आ जाता है कि इसके जो 2 दोस्त थे ये दोस्त यहाँ पे बेच दिया इसको। इन्होंने खाने में कल रात में कुछ नशे की दवाई मिला दी थी जिसके कारण ये बेहोश हो गया, इसको कुछ होश भी नहीं है और अब जो है ये जेल में है। उसके पास कोई सबूत भी नहीं है कि ये जो है आज़ाद है। लेकिन यहाँ पे ये अकेला नहीं था बल्कि इसके साथ जो है और भी बहुत सारे जो अफ्रीका के लोग थे उनको यहाँ पकड़ के लेके आया था, जिसमें कुछ बच्चे थे, कुछ लेडीज़ थी, कुछ बूढ़े थे। अब यहाँ पे इन सब के साथ ये बैठता है, उन सबसे बातें करता है, सबसे पूछता है कि कौन कहाँ से आया है। हर कोई अपनी अपनी जो कहानी सुनाता है, बताता है। अगला दिन होता है, अगले दिन जो होता है गुलामों को बेचने का दिन आ जाता है तो इनको जो है यहाँ पे बेचने के लिए लेके जाता था। दोस्तों ये उस दौर की कहानी है जब इंसानों को कोई कदर नहीं हुआ करती थी। उन्हें जैसे चाहे आप रख सकते थे, जो चाहे उनके साथ आप कर सकते थे। इंसानों को बेच दिया जाता था। एक गुलाम के साथ जो है कोई राइट्स उसके होते ही नहीं थे, कोई अधिकार उसके नहीं होते थे। अब इन गुलामों को सबको अलग अलग लोग खरीद लेते हैं। तभी सुलेमान जो होता है वो अपना असली नाम किसी को नहीं बताता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अपना असली नाम बता देगा और उनसे बोल देगा कि ये आज़ाद है तो ये लोग शायद इसको मार भी देंगे। अब वो जो है चुप ही रहता है। यहाँ पे एक बंदा आता है जो बहुत अच्छा होता है तो भाई क्या करता है इसको खरीद लेता है। खरीदने के बाद जो है इससे यहाँ पे अपने घर में काम करवाने लगता है। यह बंदा जो है यहाँ पूरा जो है इससे काम करवा रहा होता है। एक बार यहाँ पे जो लकड़ी वगैरह ढोई जा रही होती है तो यहाँ पे सुलेमान जो होता है वो बता देता है कि जो लकड़ी वगैरह है हम यहाँ से ना लाके उनको पानी के सहारे से लाएंगे तो बहुत जल्दी लकड़ी जो है यहाँ तक पहुँच जाएंगी। लेकिन वो ऐसे ही करके भी दिखाता है। वो कहता है ठीक है भाई, यहाँ पे जो है पानी के सहारे से लकड़ी लेके उसका मालिक जो उसको एक बहुत ही प्यारा सा वायलिन देता है। उसके मालिक जो होता है उसका बहुत ही अच्छा उसका दिल होता है तो अपने बस के काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुलेमान जो है वो वायलिन लेके घर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा था जिसको बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका था और अब जो है वो सुलेमान को छोड़ता नहीं। तो वह था यहाँ का मैनेजर। मैनेजर को बहुत बुरा लगा क्योंकि यहाँ पे मैनेजर के सामने ये बढ़ने लगा, ये जो अपनी होशियारी दिखाने लगा और ये देख के मैनेजर को बिल्कुल भी अच्छा ही लगा। सुलेमान जो है वहाँ पर जाता है जहाँ पे रुके हुए थे सारे गुलाम। तो वहाँ पे काफ़ी गुलाम बहुत सारे दुखी थे लेकिन सुलेमान कुछ भी नहीं कर सकता था। वो क्या कर सकता था सबके दुख को सुनने के अलावा। अब अगला दिन होता है तो उसका मैनेजर उसको घर बनाने का काम देता है लकड़ी का। तो घर बनाता है और बहुत ही अच्छा घर बनाता है लेकिन मैनेजर को बुरा लगता है। मैनेजर कहता है तुमने कितना घटिया घर बनाया है। तब सुलेमान कहता है मैंने भी कोशिश की अच्छा घर बनाने की, अगर इसमें कुछ गलती है तो तुम्हारी गलती होगी, तुमने मुझे समझाया नहीं होगा अच्छे से क्योंकि मैंने तो पूरी मेहनत की है। अब ये सुन के जो है इसको बहुत गुस्सा आ जाता है मैनेजर को। मैनेजर उससे कहता है तू अपनी शर्ट उतार, मैं तेरे को बहुत मारूंगा बेल्ट से। लेकिन यहाँ पे सुलेमान कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मुझे नहीं मार सकते। अब इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक दूसरे को लोग मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो होता है सुलेमान वो भी इसको खूब मारता है। अब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तो यहाँ पे क्या करता है मैनेजर 3 बंदों को लाता है और सुलेमान को पकड़ लेता है, खूब मारता है। मारने के बाद जो है इसको वहाँ पे ऊपर रस्सी में बांध देता है गले में और वहाँ पे फांसी लगाने लगता है। लेकिन तभी जो होता है इनका मालिक आ जाता है जो एक दूसरा बंदा होता है। वह कहता है कि तुम जो है इसको छोड़ दो, मैं जो हूँ इनको गोली मार दूंगा क्योंकि वहाँ पे उस समय जो है मजदूर बहुत महंगे मिलते
होते थे, तो कोई भी अपना मजदूर खोना नहीं चाहता था। यहाँ पे ऐसे ही होता है, वह तीनों जो होते हैं इसको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो धमकी देके जाते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे आज नहीं तो कल मार ही दूंगा। अब यहाँ पे वह जो है काफी देर तक जो है उसका मालिक जो होता है उससे बोलता है कि तू जो है मेरे लिए घोड़ा लेके आ। यानी उसका मालिक जो अभी भी उसको फांसी के फंदे से उन्होंने छोड़ा नहीं है, बेचारा वो अभी वहीं पे है, उसकी गले में फांसी लगी है, वो केवल अपने जो पंजों के सहारे खड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सब कोई वहां से आ रहे थे, जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे इसका जो पुराना मैनेजर रहता है वो आता है, तो इसको जो है छुड़ाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पुराना बंदा होता है उसको छुड़ा तो लेता है, तो छुड़ाने के बाद जो अपने घर ले जाता है, घर ले जाने के बाद जो होता है वो उसको क्या करता है, बोलते कि भाई मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है पैसों की बड़ी दिक्कत है और मैंने तुमको बैठ दिया है। अब तुम्हें जो है एक नए बंदे के पास जाना है और उसी के पास रह के जो है तुम्हें सब काम वगैरह करना है, क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ ज़्यादा खर्चा झेल नहीं पाऊंगा और मैं जो हूँ पूरे गुलामों को बेच रहा हूँ। वह उसको अलग जगह बेच देता है। तो जो नया मालिक होता है इनका बहुत ही खूंखार होता है, बहुत ही हरामी भी होता है। यहाँ पे ये क्या करता है, सबको ऑर्डर देता है कि तुम लोग को दिन में 100 किलो रुई निकालनी है, और किसी ने भी कम रुई निकाली तो सबकी पीठ में भयानक कोड़े पड़ेंगे, सबको बहुत मारा जाएगा। यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पेप्सी। पेप्सी जो होती है वो 2 से 2.5 किलो रुई जो है हर दिन निकाल लेती है, और इस बात से उनका मालिक बहुत खुश होता है, कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो। दरअसल पेप्सी पे इसकी बहुत गंदी नीयत थी। पेप्सी की उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसका मालिक बहुत हरामी था। अब यहाँ पे यही होता है, डेली जो है यहाँ पे रुई निकाली जाती है। सुलेमान हमेशा 100 से कम रुई निकालता था और डेली पिटता था, क्योंकि उसको तो ये सब काम में मन नहीं लगता था, वो तो ये सब करना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो यहाँ से भाग भी नहीं पाता है। अब एक दिन रात में ये लोग सो रहे थे, तभी मालिक का एक बंदा आता है, यहाँ पे आता है, सबको उठा के ले जाता है, सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ पे डांस करो। अब यहाँ पे सब डांस करते हैं, सबकी मजबूरी होती है, सब डांस करना तो नहीं चाहते क्योंकि सुबह उठ के इनको वापस काम करना है, लेकिन मालिक की बात को टाल नहीं सकते। तभी इनकी वाइफ जो होती है उनके हाथ में एक दारू की बोतल होती है, वो उठाती है, सीधे पेप्सी के सिर में मार देती है। दरअसल वो पेप्सी से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो जानता है उसकी जो पति की नीयत है पेप्सी पे है, तो बहुत ही गंदी नीयत से पेप्सी देख रही थी। वो अपने पति से कहती है कि तुम इस लड़की को बेच दो, लेकिन उसका पति बोलता है कि मैं इसको नहीं बेच सकता हूँ, ये सबसे ज़्यादा रुई निकालती है और ये मेरे बहुत काम की है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। दरअसल उसका पति के ऊपर जो है वो लड़की जो है गंदी निगाहें से देख रहा था, और लड़की के ऊपर जो है ये बहुत गंदी निगाहें थी, वो इसके साथ बहुत गलत करता भी था। अब यही होता भी है। अब यहाँ पे उसकी वाइफ आती है, उसको जो है कहती है, उसकी लिस्ट देती है, कहती है कि तुम्हें यहाँ पे सारा सामान लेके आना बाजार से के लिए। तो उससे कहती है तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? तब सुलेमान कहता है कि नहीं मैडम, मुझे कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम पढ़ लिख के भी क्या करोगे, तुम गुलाम हो, गुलामों की तरह जियोगे और वैसे ही मर जाओगे, और ज़्यादा होशियारी मारोगे तो मारे जाओगे। अब वह क्या करता है, सामान लेने के लिए चला जाता है। जब वो सामान लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ से भागने का रास्ता है, वो भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन बीच में उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं। ये वाइट लोग होते हैं जो कुछ गुलामों को फांसी लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे सुलेमान समझ जाता है कि अगर उसने मुंह खोला तो ये लोग उसको मार देंगे। तब ये बोलते हैं कि नहीं, मैं गुलाम हूँ। इसके गले में एक पट्टा होता है, यानी एक बिल्ला जो होता है इसे गले में डला होता है। जब बिल्ला पढ़ के वहाँ का बंदा जो है समझ जाता है कि किसका गुलाम है। दरअसल उस समय क्या होता रहा, हर गुलाम के गले में एक पट्टा डाल दिया जाता रहा, एक बिल्ला डाल दिया जाता रहा। जैसे आज कुत्तों के गले में पट्टा डालता है, वैसे उस समय इंसानों के गले में बिल्ला डाल दिया जाता रहा, जिससे ये पता चल सके किसका गुलाम है किसका नहीं है। और वहाँ पे जो होता है वो सामान लेके आता है, अपनी उनकी पत्नी को दे देता है, और यहाँ पे काफ़ी साल हो जाते हैं ये लोग काम करते करते। तभी वहाँ पे जो होता है पेप्सी के साथ भी हर रोज़ गलत होता है, और यहाँ पे जो है इन लोगों को खूब प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। अब यहाँ पे जो होता है इनके काम में दिक्कत आ जाती है, रुई वगैरह जो होती है सड़ने लगती, कीड़े लगने लगते हैं। 2 साल से काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो इनका मालिक जो होता है कुछ समय के लिए इनको किराए के लिए किसी और के पास भेज देता है। ये गन्ने के खेत में जाते हैं, वहाँ पे गन्ने की कटाई वगैरह करते हैं, और वहाँ का जो मालिक होता है इनको अपने यहाँ गाने पे बुलाता है। तब सुलेमान जाता है वायलिन लेके, वो यहाँ पे बजाता है, तो वहाँ का मालिक खुश होता है, इनको कुछ पैसे वगैरह देता है, वे पैसे रख लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है, यहाँ पे काम वगैरह करते रहते हैं ये लोग। तभी यहाँ पे एक वाइट बंदा आता है, ये गुलाम नहीं होता है, लेकिन ये पैसों के लिए काम करता है, तो यहाँ पे इनके साथ काम करता है, लेकिन रहता है नहीं के साथ है, गुलामों के साथ ही रहता है, खाता है पीता है। तो यहाँ पे इनकी भी दोस्ती वगैरह हो जाती है। तब सुलेमान को लगता है कि इससे बात करनी चाहिए, हो सकता है मदद करे। तो वह क्या करता है कि उससे बोलता है कि तुम जो है यहाँ पे मेरे लिए यार ये खत जो है वहाँ पे एक जगह पहुँचा देना, तो वहाँ पे जो है तुम्हें मैं पैसे भी दूंगा। सुलेमान ऐसे ही करता है, उसने जो कुछ पैसे कमाए थे तो उसको दे देता है। अब यहाँ पे देने के बाद जो होता है रात में मालिक आता है, मालिक बहुत गुस्से में आता है, कहता है तुम लोग जो है कोई पढ़ा लिखा है, तुम में से कोई जो है कुछ जानता है, पढ़ा लिखा है, यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन तभी सुलेमान बात को पलटा देता है, पर मालिक को समझाता है कि मालिक यहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ तो सारे के सारे अनपढ़ गंवार हैं, यहाँ पे कोई भी समझदार नहीं है। मालिक जो होता है उसकी बात को समझ जाता है, कहता है ठीक है यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पे जो पेप्सी होती है उसको मालिक डेली रात में बुलाता है, उसके साथ बहुत गलत करता है, उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके साथ जो है मिसबिहेव करता है उसको, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि गुलामों की जिंदगी ऐसी ही थी और ऐसे ही कटनी भी थी। एक दिन पेप्सी बोलती है सुनीमल से कि तुम जो सोने की अंगूठी रख लो, ये मैंने मालकिन ने चुराई है, तुम इसको रख लो और कल जो है मुझे खेत में ले जाके पानी में डुबो देना, और जब तक डुबो रखना जब तक मैं मर ना जाऊं। लेकिन यहाँ पे सुनीमल मना कर देता है। मैं कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। पेप्सी उससे हाथ जोड़ती है, कहती प्लीज मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुझे मार दो। लेकिन सुनीमल ये सब नहीं कर पाता है, क्योंकि ये वो कैसे कर सकता है, किसी की जान कभी कैसे ले सकता था, वो किसी को नहीं मारता है। यहाँ पे अगले दिन फिर से काम शुरू हो जाता है। जो 100 किलो से कम रोई करता है उसको भयानक मार मिलती है, बहुत पिटाई होती है। यहाँ पे कई दिन बीत जाते, कई साल बीत जाते, ऐसे काम करते करते। अब यहाँ पे एक दिन पेप्सी दिख नहीं रही थी, वो कहीं जो है चली गई थी। यहाँ पे उसका मालिक आता है, चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है पेप्सी वहाँ पे आती है। तब वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। वो बताती है कि मालिक मैं यहाँ पे यहीं पे थी खेतों में। लेकिन मालिक को जो है बिल्कुल यकीन नहीं होता उसकी बात है। मैं बहुत गुस्सा होता, वो सही से ही बोलता है कि तुम बताओ कहाँ गई थी। तब बताती है कि मालिक मैं शावर लेने गई थी, दरअसल मुझे यहाँ पे साबुन नहीं दिया जाता, मेरे शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। लेकिन मालिक को तो बहुत गुस्सा आ चुकी थी, यहाँ पे उसको बहुत मार रहा था। तभी यहाँ पे जो होता है सुनीमल बीच में आ जाता है। अब मालिक को ये देख के और भी गुस्सा आता है, तो भाई क्या करता है, उसको जो है रस्सी से बांध देता है। यहाँ पेप्सी को एक पेड़ से बांध देता है और वहाँ पे उसको सुनीमल को चाबुक देता है। कहता है कि तुम जो है इसको बहुत 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 मारो। अब यहाँ पे सुनीमन जो होता है उसको चाबुक से मारने लगता है, लेकिन उसकी बहुत धीरे मार रहा था। मालिक को देख के दिमाग खराब होता है, उसके सिर में एक बंदूक रख देता है। कहता है तुमने अगर उसको जम के नहीं मारा ना तो गोली मार दूंगा। अब सुनीमन की मजबूरी होती है, इसको जो है मारने लगता है। तो मालिक जो होता है थोड़ी देर बाद जो है उस चाबुक को ले उठाता है, पकड़ता है और उसको खूब जम के मारता है। तब तक मारता है जब तक इसकी पीठ पूरी लहू लुहान ना हो जाए और उसके जो है शरीर से खून न बहने लगे। ऐसे ही चलता रहता है। इनकी जिंदगी जो है किसी नर्क से बदतर नहीं थी। सुनीमल को सारी तरीके से आशाएं टूट चुकी थी, वह जो है पूरी तरीके से टूट चुका था। ऐसे बीतते बीतते जो है यहाँ पे एक गोरा बंदा और आता है। यह गुलाम नहीं होता है, यह जो है एक अच्छा बंदा होता है जिसका नाम बस होता है। यह भी जो है काम करता है इनके साथ ही। लेकिन सुनीमल को अब किसी पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वह एक बार भरोसा करके देख चुका है। यहाँ पे एक दिन मालिक आता है। मालिक जो होता है यहाँ पे जो नया बंदा आया होता है जो अमेरिकन होता है उससे बोलता है क्या तुम ड्रिंक पियोगे, तुम शराब वगैरह पियोगे। तो वो बंदा बोलता है कि यार नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तब वो मालिक बोलता है तुम पी लो, तुम जो इतनी धूप में काम कर रहे हो, पसीना आ रहा है। तब वहाँ पे जो बस बोलता है कि तुम्हें मेरा तो पसीना दिख रहा है, लेकिन मजदूर जो दिन रात से काम कर रहे हैं इनका पसीना नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच बहस भी होती है। यहाँ बस जो होता है इन मजदूरों को सपोर्ट लेते दिखता है। मजदूरों को जो है वह जो है बहुत हितैषी टाइप का लगता है। सुनीमन जो है ये सब सुन रहा था दूर बैठे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है, उसका भरोसा इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब एक दिन जो है ये लोग काम कर रहे थे, तब जो बस होता है वह सुनीमन से बोलता है क्या तुम कुछ मुझसे बोलना चाहते हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें हैं, तुम वो बोलना चाहते हो लेकिन तुम मुझसे बोल नहीं पा रहे हो, क्या बात है बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब सुनीमल जो होता है बहुत हिचकिचाते हुए उससे बात करता है। वो बताता है कि मैं गुलाम नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे गलती से लाया गया है, मुझे यहाँ फंसाया गया है। मेरा एक लेटर मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम जो है उसको एक जगह पोस्ट कर देना, बस तुम मेरा इतना सा काम कर देना। वह कहता है ठीक है। तो ये क्या करता है उसको एक लेटर लिख के देता है और यहाँ पे बंदा जो होता है चला जाता है। अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, तभी यहाँ पे एक रिक्शा वाला आता है, एक जो है यहाँ पे अधिकारी भी आता है और एक और 2-3 बंदे और होते हैं। तो वो अधिकारी आता है तो यहाँ पे इसके पास आता है, उससे पूछता है कि सुनीमन कौन है। तब यहाँ पे जो होता है ये पहले नाम तो अपना नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम सुनीमन नहीं था, कुछ और था। लेकिन बाद में वो जो अधिकारी होता है फिर से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई सुनीमन है। तो ये आता है सामने, कहता है हाँ बोलिए। तब वो एक बंदे की ओर इशारा करता है, कहते क्या तुम उसको जानते हो। दरअसल वो बंदा जो होता है ये इसी के राज्य का होता है, इसी के शहर का होता है, न्यूयॉर्क का, और ये उसको बहुत अच्छे जानता था। वो बंदा भी उसको जानता था, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तब वो बंदा बताता है कि ये जो है गुलाम नहीं है। तभी वहाँ पर मालिक भी आ जाता है। मालिक कहता है कि ये मेरा गुलाम है, तुम इसको कहीं भी नहीं ले सकते, उसको मैंने खरीदा है। लेकिन तब वहाँ का अधिकारी बोलता है कि ये गुलाम नहीं है, अगर तुमने हमारे काम में अरंगा करा तो हम तुम पे केस कर देंगे और तुम्हें सारे गुलामों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। वह पुलिस वाला जो होता है इनको डराता है, वह अधिकारी इनको डराता है। तब मालिक जो होता है कुछ भी नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे सुलेमान जो होता है उसको आज़ादी मिल जाती है, उसको जिस नरक से इस गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। जब वो आ रहा था तब पेप्सी जो है वो भी रोने लगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पेप्सी जानती थी कि उसकी लाइफ जो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहनी है, उसकी कोई मदद करने नहीं आ रही। तब यहाँ पे सुलेमान नीचे उतरता है, पेप्सी गले लगता है, दोनों बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, दोनों की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। सुलेमान भी जानता है कि वो दोबारा कभी भी इनसे नहीं मिल पाएगा, ना ही जो है इनको देख पाएगा और ना इनकी कोई मदद कर पाएगा, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। यहाँ पे सुलेमान चला जाता है और पेप्सी जो होती है दूर से देखती ही होती है, उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं, जिसको जो है अभी भी ऐसी नर्क में झेलना है, जिसको जो जलना है।
अब यहाँ पे सुलेमान जो है 12 सालों के बाद जो है अपने घर गया है। यहाँ पे उसकी बच्ची ने शादी कर ली है, उसका एक बहुत प्यारा बच्चा भी है छोटा सा, और यहाँ पे उसकी फैमिली जो है बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ पे जो है उसकी पत्नी थोड़ी बूढ़ी भी हो जाती है, क्योंकि 12 साल तो बीत चुके हैं इनको आपस में बिछड़े हुए। जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो इनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। ये अपनी बेटी के गले लगते हैं, अपनी पत्नी के गले लगते हैं, और उनसे बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जो हूँ तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। तब इनकी पत्नी और इनके बच्चे बोलते हैं कि डैड आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो जो है बंदी बना लिए गए थे, आपको गुलाम बना लिया गया था, आपने तो खुद इतने कष्ट सहे हैं। यहीं पे जो है यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो गाइस ये मूवी जो होती है बहुत ही भावुक मूवी होती है, जहाँ पे इंसानों की कोई कदर नहीं होती है, वहाँ पे उन्हें गुलाम बना कर रख लिया जाता है और उन्हें जानवरों के तरीके से काम कराया जाता है। तो ये मूवी जो होती है दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस अगर आपको मूवी में कुछ भी थोड़ा अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी मूवी और भी बना सकें। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और लाइक के बटन दबाओ। कमेंट में हमें बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी है। धन्यवाद।